Now, before we start up with this example, I like to discuss some logics. मैंने बोला मैं examples चालू करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक logic बताऊंगा। भाई रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जो फंक्शनल इंटरफेस है वो पहले से बने बनाए हैं। अगर हम जावा की API यूज करेंगे तो फंक्शनल इंटरफेसेस भी किसके यूज करेंगे, जावा के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम जावा की API यूज करते हैं, जावा की लाइब्रेरीज यूज करते हैं, तो हम जावा के ही फंक्शनल इंटरफेसेस को यूज करते हैं। लेकिन सिंटैक्स समझाने के लिए यहां मैं अपना फंक्शनल इंटरफेस बना रहा हूं, कस्टम फंक्शनल इंटरफेस बना रहा हूं और कस्टम लाइब्रेरी यूज कर रहा हूं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, रियल प्रोग्रामिंग में जब आप लैम्डास पढ़ लोगे, जब आप आगे जाके जावा की API यूज करोगे, तो यू डोंट क्रिएट फंक्शनल इंटरफेसेस। एक्चुअली जावा की API के लिए जावा ने अपने खुद के फंक्शनल इंटरफेस बना के दिए हैं, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस को या लैम्डा को पढ़ने के लिए हम अपने फंक्शनल इंटरफेस बना रहे हैं और हम अपने फंक्शन के अंदर इनको क्या करेंगे, पास करेंगे। सो इन दिस एग्जांपल व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, मैंने एक डमी फंक्शन बनाया है जिसमें अपने फंक्शनल इंटरफेस को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लैम्डा का प्राइमरी रोल क्या है, पासिंग एग्जीक्यूटेबल कोड एज एन आर्ग्यूमेंट, पासिंग एग्जीक्यूटेबल कोड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कोड का डेटा टाइप क्या होगा, फंक्शनल इंटरफेस। याद करो मैंने क्या बताया, लैम्डा एक्सप्रेशन का डेटा टाइप कौन बताता है, फंक्शनल इंटरफेस। तो हम फंक्शनल इंटरफेस को आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं। आगे जाके हम जावा के फंक्शनल इंटरफेसेस यूज करेंगे, जावा के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भेजेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, जब हम API पे काम करते हैं, हम जावा के फंक्शनल इंटरफेसेस को जावा के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, लेकिन सिंटैक्स समझाने के लिए मैं अपने फंक्शनल इंटरफेस को अपने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। मैं कस्टम मेरे बनाए हुए फंक्शनल इंटरफेस को मेरे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। आगे मैं जावा के फंक्शनल इंटरफेसेस भी बताने वाला हूं डेफिनेटली इन द कमिंग वीडियोस, बट राइट नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू पास एग्जीक्यूटेबल कोड एज एन आर्ग्यूमेंट, हाउ टू पास लैम्डा एक्सप्रेशन एज एन आर्ग्यूमेंट। और लैम्डा एक्सप्रेशन को हम पास नहीं करते, लैम्डा एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है। से द नेम ऑफ द इंटरफेस इज माय इंटरफेस, जो क्या बता रहा है, डेटा टाइप बता रहा है, जिसमें स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग जा रहा है। लेट्स अस्यूम द नेम ऑफ द फंक्शन इज फंक। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, और क्या जा रहा है, स्ट्रिंग। आई होप अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम फंक्शनल डेटा टाइप बनाते हैं, वी फोकस ऑन द डेटा टाइप, व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट। ओवर हियर स्ट्रिंग इज कमिंग इन, स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग जा रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को इस इंटरफेस को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन को एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बोलूं लैम्डा एक्सप्रेशन को आर्ग्यूमेंट पास करना है, फंक्शनल इंटरफेस को आर्ग्यूमेंट पास करना है, मीनिंग वन द सेम है। क्यों? क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस के अंदर ही स्टोर करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग कुछ डमी फंक्शन बना रहा हूं। डमी फंक्शन क्यों? क्योंकि आगे जाके हम जावा के फंक्शंस यूज करेंगे, जावा के फंक्शनल इंटरफेस यूज करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक डमी फंक्शन बनाया है ना। सपोज मेरा डमी फंक्शन है, सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखिए है ना, यहां पे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग। अगर यहां पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो मेरे डमी फंक्शन का भी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। करना क्या है, हमको एग्जीक्यूटेबल कोड को या लैम्डा एक्सप्रेशन को आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का डेटा टाइप कौन बताता है, इंटरफेस का रेफरेंस। और ध्यान से देखें, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ इनपुट चाहिए। वो इनपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। तो यहां पे मैंने सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या लिया, स्ट्रिंग। और हम इस लैम्डा एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम। मैंने बोला रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम। तो देखिए, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।
objective, first of all, let me make you very clear, the objective is to pass executable code as an argument. भाई आगे तो हम जावा के फंक्शनल इंटरफेस यूज करने वाले हैं, तो जावा के फंक्शन में भेजेंगे, लेकिन इस एग्जांपल में मैं अपने फंक्शनल इंटरफेस को अपने फंक्शन में भेज रहा हूं. मेरे फंक्शनल इंटरफेस का नाम क्या है? माय इंटरफेस, और मैं अपने माय इंटरफेस नाम के फंक्शनल रेफरेंस को पास कर रहा हूं किसके अंदर? मायफंक नाम के फंक्शन को. मायफंक नाम के फंक्शन को. इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि मेरे एग्जीक्यूटिंग का या कोडिंग का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग. इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो मैंने आर्ग्यूमेंट पास क्या किया? स्ट्रिंग. हाउ टू कॉल लैम्डा एक्सप्रेशन? हम क्या लिखते हैं? रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. यहां पे रेफरेंस का नाम क्या है? mi. फंक्शन का नाम क्या है? फंक. इनपुट क्या है? str. सो फिर से रिपीट करेंगे. यहां पे मैं कस्टम कोडिंग के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं. आगे जाके आना इन द कमिंग वीडियोस, और आगे जाके रियल प्रोग्रामिंग में भी जब आप कलेक्शंस पे काम करोगे, जावा की एपीआईज यूज करोगे, तो आप अपने फंक्शनल इंटरफेसेस नहीं बनाओगे, जावा के फंक्शनल इंटरफेस यूज करोगे और जावा के फंक्शन में पास करोगे. लेकिन सिंटैक्स समझाने के लिए मैंने अपना फंक्शनल इंटरफेस बनाया और अपने फंक्शन में क्या कर दिया? पास कर दिया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मान लो मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है ना. फंक्शनल इंटरफेस एक्सप्रेशन का डेटा टाइप बताता है. इसका इंटरफेस का नाम क्या है? मैंने बोला इंटरफेस, माय इंटरफेस. मैंने बोला इंटरफेस, क्या नाम है इसका? माय इंटरफेस, है ना. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसके अंदर दो इंटीजर आ रहे हैं और एक इंटीजर जा रहा है. व्हाट इज कमिंग इन? 2 इंटीजर्स एंड व्हाट इज गोइंग आउट? 1 इंटीजर. फिर से रिपीट करूंगा. 2 इंटीजर आ रहे हैं और एक इंटीजर जा रहा है. तो इसका डमी फंक्शन में कैसे बनाऊंगा? पब्लिक स्टैटिक. व्हाट इज द रिटर्न टाइप? मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट. तो स्टैटिक फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होगा? इंट. ठीक है. और इसमें मेरे को क्या पास करना है? कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास करना है. यहां कोडिंग का डेटा टाइप क्या है? माय इंटरफेस. और इसमें कितने इनपुट्स चाहिए कोडिंग को चलाने के लिए? 2. तो मैंने कितने आर्ग्यूमेंट्स लिए? 2 एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स लिए. और कोडिंग को कॉल कैसे करेंगे? रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. फंक्शन का नाम क्या है? फंक. कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं? 2. तो व्हाट आई वांट टू से, जो मेरे कोडिंग का रिटर्न टाइप है, ये डमी फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना. जो मेरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना, वो मेरे डमी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे. लेकिन क्योंकि मेरे को कोड पास करना है, तो सबसे पहले कोडिंग का डेटा टाइप क्या है? इंटरफेस का रेफरेंस. सो एग्जाम्पल पे जाते हैं. यहां पे मैंने डमी फंक्शन में अपनी कोडिंग पास करी है, अपना फंक्शनल इंटरफेस यूज किया है. लेकिन इन द रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता. आप जावा के फंक्शनल इंटरफेस को जावा के फंक्शन में पास करते हो. ये तो मैं खाली सिंटैक्स पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं जावा की बनी बनाई एपीआई यूज नहीं कर रहा. अगर मैं जावा की बनी बनाई एपीआई यूज कर लूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शनल इंटरफेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. इसीलिए मैंने अपने खुद के फंक्शनल इंटरफेस बना के खुद के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को पास किया है. तो लेट्स स्टार्ट अप विद द एग्जांपल. सो दिस इज माय फंक्शनल इंटरफेस. क्या देखेंगे? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग जा रहा है. व्हाट इज कमिंग इन? स्ट्रिंग. व्हाट इज गोइंग आउट? स्ट्रिंग. ठीक है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जांपल? टू पास लैम्डा एज एन आर्ग्यूमेंट. अभी मैं अपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, तो मैंने अपना फंक्शन बनाया, एक सिंपल सा स्टैटिक फंक्शन बना लिया, स्ट्रिंग ओपी. स्ट्रिंग ओपी का के लिए? स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए. ठीक है. इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि मेरे एग्जीक्यूटेबल कोड का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग. तो इसीलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिया. इसमें मेरे को कोडिंग पास करनी है. कोडिंग का डेटा टाइप क्या है? फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस स्ट्रिंग फंक. तो मैंने यहां पे पहला आर्ग्यूमेंट क्या लिया है? स्ट्रिंग फंक. और उसमें मुझे इनपुट क्या चाहिए? स्ट्रिंग आ रहा है. स्ट्रिंग आ रहा है तो मैंने इनपुट क्या लिया? स्ट्रिंग. कोडिंग को बुलाएंगे कैसे? रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. रेफरेंस का नाम है एसएफ, फंक्शन का नाम क्या है? एस. तो फिर से रिपीट करूंगा. फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू पास एग्जीक्यूटेबल कोड एज एन आर्ग्यूमेंट. हम कोडिंग को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. अभी तक आप क्या करते थे? या तो प्रिमिटिव को या तो रेफरेंस को पास करते थे. अभी तक हम फंक्शन के अंदर या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते थे या तो रेफरेंस डेटा टाइप पास करते थे. आज हम पहली बार फंक्शन के अंदर कोडिंग पास कर रहे हैं. क्या पास कर रहे हैं? कोडिंग. अगर मैं कोडिंग सिंपल वर्ड्स में बोलूं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में बोलूं, तो कोडिंग की बजाय क्या पास कर
रहे हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, और लैम्डा एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या होता है, इंटरफेस का रेफरेंस। तो यहां पे इंटरफेस का रेफरेंस क्या है, SF। मैंने बोला इंटरफेस का रेफरेंस क्या है, SF। तो लेट्स सी द ये तो मैंने फंक्शन बना दिया, अब इसको आर्ग्यूमेंट पास करके कॉल करते हैं। तो मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग नाम की मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, इसमें लिखा है लैम्डास एट पार टू जावा। क्या लिखा है, लैम्डास एट पार टू जावा। मैंने system.out.println के थ्रू इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। मैंने system.out.println के थ्रू इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा लैम्डास एट पार टू जावा। अब ध्यान से देखिए, मैंने स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया है, फिर से रिपीट करूंगा। स्टैटिक फंक्शन को तीन तरीके से कॉल कर सकते हैं, क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी क्लास का स्टैटिक फंक्शन है तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी क्लास का स्टैटिक फंक्शन है। अब क्योंकि स्ट्रिंग ओपी इसी क्लास का स्टैटिक फंक्शन है लाइन नंबर 8 पे, तो मैंने इसको डायरेक्टली कॉल कर दिया, है ना। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरे को क्या पास करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना, या फंक्शन इंटरफेस का रेफरेंस। तो मैंने क्या पास किया, ये रेफरेंस पास किया। सो ध्यान से देखिए, पहली बार हम एग्जीक्यूटेबल कोड को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, पहली बार एग्जीक्यूटेबल कोड को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। यहां इंटरफेस भी मेरा है और फंक्शन भी मेरा है, लेकिन आगे जाके इंटरफेस भी जावा का होगा, फंक्शन भी जावा का होगा। हम खाली कोड को आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। ये कोड क्या ले रहा है, स्ट्रिंग। क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। और मेरे इन str की वैल्यूज क्या है, लैम्डास एट पावर टू जावा। क्या है, लैम्डास एट पावर टू जावा। तो थोड़ा सा गेस करो, व्हाट एग्जैक्टली दिस लाइन इज गोइंग टू डू। What exactly this line is going to do? This line is going to execute this code str.to uppercase with this string in str and is going to return the value जो कि किसके अंदर आ जाएगी, out str के अंदर, है ना। ये क्या करेगा, ये वाली एग्जीक्यूटेबल कोड को चलाएगा इन स्ट्रिंग के साथ, और वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, आउट स्ट्रिंग के अंदर। और मैंने आउट स्ट्रिंग को स्क्रीन पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मैंने आउट स्क्रीन को क्या किया, स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो अल्टीमेटली स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, लैम्डास एट पार टू जावा। क्या लिखा हुआ आएगा, लेकिन बट दिस लैम्डास एट पार टू जावा विल बी देयर इन अपर केस। काय में होगा, अपर केस में होगा। तो ये देखो, ये हाईलाइटेड पार्ट देखो, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हमने फंक्शन के अंदर कोडिंग पास करी। थोड़ा लंबा लर्निंग कर्व था, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताए, फंक्शन इंटरफेस बताए, एक्सप्रेशंस को फंक्शन इंटरफेस के अंदर स्टोर करना बताया, एक्सप्रेशंस बताए, फंक्शन इंटरफेस बताए, फंक्शन इंटरफेस के अंदर स्टोर करना बताया। अब मैं एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस की बजाय फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। तो क्या प्रिंट करेगा, लैम्डास एट पावर टू जावा, बट दैट थिंग विल बी देयर इन अपर केस। ना मैं इसी स्टैटिक फंक्शन को दूसरी बार कॉल करूंगा, है ना। स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के तीन तरीके, क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी क्लास का है तो डायरेक्टली। लेकिन पिछली बार जब हमने स्टैटिक फंक्शन कॉल कर रहा था लाइन नंबर 16 में, हमने सिंगल लाइन आर्ग्यूमेंट पास किया था। मैंने बोला पिछली बार जब हमने स्टैटिक फंक्शन कॉल किया था तब हमने सिंगल लाइन आर्ग्यूमेंट पास किया था। क्या पास किया था, सिंगल लाइन आर्ग्यूमेंट या लैम्डा एक्सप्रेशन पास किया था। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस अप्रोच एंड द नेक्स्ट अप्रोच इज, जो अगले एग्जाम्पल में कॉल कर रहा हूं उसमें मैंने सिंगल लाइन एक्सप्रेशन की बजाय ब्लॉक लैम्डा एक्सप्रेशन पास किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ना केवल आप एक लाइन बल्कि आप एक से ज्यादा लाइन का आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। मैंने बोला ना केवल एक लाइन बल्कि एक से ज्यादा लाइन का आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये देखिए लाइन नंबर 21 में स्ट्रिंग ओपी, मैं स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, है ना। स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग जा रहा है। मैंने बोला स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग जा रहा है, बट दिस टाइम इफ यू सी दिस हाईलाइटेड ब्लॉक, मैंने एक लाइन नहीं नियरली 5-6 लाइन की कोडिंग आर्ग्यूमेंट पास करी है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, यू कैन पास आर्ग्यूमेंट विथ मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड। तो भाई ये कर क्या रहा है ना, यहाँ पे रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है, लूप चलेगा 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ माइनस लेंथ तक।
0 से लेके, अगर लेंथ 10 है तो 0 से लेके 9 तक एक एक कैरेक्टर निकालेगा। अगर कैरेक्टर स्पेस नहीं है, अगर कैरेक्टर स्पेस नहीं है तो उसको रिजल्ट के पीछे कॉन्कैटिनेट कर देगा। अगर कैरेक्टर स्पेस नहीं है तो इट इज कॉन्कैटिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स टू रिजल्ट वेरिएबल, है ना, ओनली इन केस द कैरेक्टर इज नॉट अ स्पेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग के अंदर से स्पेसेस हटा के रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर से स्पेसेस हटा के रिटर्न कर रहा है। तो ये पूरी की पूरा ब्लॉक, ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा हाईलाइटेड ब्लॉक, मैंने बोला पूरा का पूरा हाईलाइटेड ब्लॉक कौन से रेफरेंस के अंदर जाएगा, एसएफ के अंदर, और एस के अंदर क्या जाएगा, एस के अंदर जाएगा इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग क्या थी, लैम्डास एट पार टू जावा। तो हमने इस इनपुट के साथ इस कोड को एग्जीक्यूट किया, इस इनपुट के साथ इस कोड को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो अल्टीमेटली आउटस्ट्रिंग में क्या आएगा, लैम्डास एट पार टू जावा, लेकिन इसके बीच में स्पेसेस नहीं होंगी। लैम्डास एट पार टू जावा, लेकिन इसके बीच में स्पेसेस नहीं होंगी, है ना। तो मॉरल कंक्लूजन क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप कोडिंग को एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो कोडिंग कैन कंटेन अ सिंगल लाइन, कोडिंग कैन कंटेन मल्टीपल लाइन्स। इन लाइन नंबर 16 ana expression, it was a single line expression. In line number 21 it is not a single line expression, it is a ब्लॉक लैम्डा एक्सप्रेशन। ना मैं तीसरी बार स्टैटिक फंक्शन को कॉल करूंगा, लेकिन इस बार मैं कोडिंग पास करने की बजाय रेफरेंस पास करूंगा। देखते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, अपने फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस डिक्लेयर किया रिवर्स। याद करो, फर्स्ट फ्यू एग्जांपल्स हम यही कर रहे थे, हम कोडिंग को इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर रहे थे, लैम्डा एक्सप्रेशन को इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर रहे थे। याद करो, कोडिंग का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग आएगा और स्ट्रिंग जाएगा। तो str एक स्ट्रिंग है ना, और ये लॉजिक हमने बहुत बार देखा है प्रीवियस एग्जांपल्स में। हम बेसिकली स्ट्रिंग को उल्टा लूप चला रहे हैं, अगर लेंथ 3 है तो 2 से लेके 0 तक एक एक कैरेक्टर को फेच करके रिवर्स करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग दे रहा है, लेकिन स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न करेगा। सो यहां पे रेफरेंस का नाम क्या है, रिवर्स। अब मैंने क्या किया, स्टैटिक फंक्शन को तीसरी बार कॉल किया, स्टैटिक फंक्शन को तीसरी बार कॉल किया। फिर से रिपीट करूंगा, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के 3 तरीके, क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी क्लास में तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं। मेरे स्टैटिक फंक्शन का नाम क्या है, स्ट्रिंग ऑफ, है ना। रिवर्स क्या है, प्लीज ध्यान से देखें, रिवर्स का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग फंक। रिवर्स का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग फंक। ठीक है, तो एसएफ के अंदर क्या आ गया, रिवर्स आ गया। एसएफ के अंदर क्या आ गया, रिवर्स आ गया। और हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है, लैम्डास एट पावर टू जावा। तो अल्टीमेटली रिवर्स करके रिटर्न करेगा और system.out.println के थ्रू प्रिंट हो जाएगी, system.out.println के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मैंने स्टैटिक फंक्शन 3 बार कॉल किया। 3 बार क्यों भाई, व्हाट इज द नीड? 3 बार इसलिए कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप चाहो तो आप सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, आप चाहो तो आप मल्टीपल लाइन का या ब्लॉक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, और आप चाहो तो अगर आपको कोडिंग यहां लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप कोडिंग को एक रेफरेंस में स्टोर करके रेफरेंस भी पास कर सकते हो। इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, है ना। हमने स्टैटिक फंक्शन 3 बार कॉल किया है, मैंने बोला हमने स्टैटिक फंक्शन 3 बार कॉल किया है। तो ये 3 आउटपुट बताएगा, पहला अपर केस में, दूसरा स्पेस हटा के, थर्ड टाइम क्या करेगा, रिवर्स करके। और मैंने पहली बार ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी क्या किया था, डिस्प्ले किया था। तो ये देखिए, विल सी द आउटपुट। तो फर्स्ट टाइम इसने डिस्प्ले किया, द इनपुट स्ट्रिंग इज लैम्डास एट पावर टू जावा, है ना। द आउटपुट वॉज, या हेयर इज द इनपुट स्ट्रिंग। ये लाइन नंबर 15 का आउटपुट आ रहा है, लैम्डास एट पावर टू जावा। फिर लाइन नंबर 17 में क्या आ रहा है, अपर केस में आ रहा है। फिर हमने ब्लॉक पास किया था और प्रिंट किया था स्पेसेस रिमूव करके। तो स्पेस रिमूव करके जब हमने सेकेंड टाइम स्टैटिक फंक्शन कॉल किया था, और जब हमने फाइनली चौथी बार स्टैटिक फंक्शन कॉल किया था, तीसरी बार सॉरी, लाइन नंबर 39 पे, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। तो अगेन आई रिपीट, इस एग्जाम्पल में हमने पहली बार पढ़ा किस तरह से
आप लैम्डा एक्सप्रेशन को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। मैंने 3 बार लैम्डा एक्सप्रेशन पास करके बताए, सिंगल लाइन, ब्लॉक और रेफरेंस के थ्रू। नाउ यहां पे मेरा फंक्शनल इंटरफेस है और मेरे फंक्शन में मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। ये ऐसा क्यों किया? सिंटैक्स समझाने के लिए। बट इन द रियल वर्ल्ड ना हमारा फंक्शनल इंटरफेस होगा ना हमारा फंक्शन होगा। हम जावा के प्री डिफाइंड फंक्शन में जावा के प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस को यूज करके एज अ कोडिंग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे।